अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी। ये बिल्कुल मैं आपको बेकरी स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी और मैं इसे ओवन में और पतीले में दोनों में बनाना सिखाऊंगी। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है बटर और ये मैंने थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ है, यानी काफ़ी देर पहले फ्रिज से निकाल के रख दिया था, थोड़ा सा मेल्ट है। तो ये मैंने लिया 250 ग्राम और इसी में आइसिंग शुगर को हमें ऐड कर देना है। आइसिंग शुगर ना हो तो आप घर में चीनी को पीस लीजिएगा, वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो वो मैंने 100 ग्राम इसके अंदर डाली है और अगर आप कप से मेजर करेंगे तो आधा कप मैंने इसमें डाला है। और थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने एक अदद अंडा डाला है और इसके अंदर मैंने डाला है नमक मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ले लीजिएगा नमक। और फिर मैंने इसके अंदर डाला है बेकिंग पाउडर इसमें मैंने 1 पिंच डाला है और साथ ही चंद कतरे मैंने डाले वनीला एसेंस के। और अब इसे मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है, बिल्कुल ये क्रीम फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ मैदा मैंने लिया है 375 ग्राम और अगर आप इसे कप से मेजर करेंगे तो 1 + ½ कप मैंने मैदा डाला है। अब इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और आप स्पैचुला की मदद से मिक्स करना नहीं चाहें तो हाथों की मदद से कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसे काउंटर पे गिरा लें और इसे हाथों की मदद से मसल के बहुत ही अच्छा से इसका बैटर को स्मूथ बिल्कुल कर लेना है। हल्का हल्का सा इसके अंदर मैदा डस्ट करते जाना है और इसे इस तरीके से मिक्स करते जाना है। अब मैदा लगा के इसे हमें बेल लेना है। बेलते टाइम पर ये थोड़ा बहुत टूटेगा भी, तो आप इसमें परेशान नहीं होइएगा। तो आप इसे वहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा तो ये दोबारा से जुड़ जाएगा, कोई ऐसी मसला नहीं है। इसे थोड़ा सा मोटा ही बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो आप इसे थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा क्योंकि बिस्किट के हिसाब से बिस्किट बिल्कुल बारीक नहीं होते, तो इस वजह से आप इसे मोटा ही रखिएगा। अब मैंने ये ज़ीरा डाला है, आप अंदाजे से कितना भी ज़ीरा डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो ज़ीरा बिस्किट में। हल्का सा आप इसे तवे पे रोस्ट कर लीजिएगा, फिर आप इसके अंदर डालिएगा और ज़ीरा डालने के बाद एक बार बेलन दोबारा चला लीजिएगा इसके ऊपर। अब किसी भी बॉटल के कैप से या फिर किसी भी कटर की मदद से बिस्किट को हम कट कर लेंगे। बेकिंग ट्रे में मैंने सारे के सारे बिस्किट रख दिए हैं और ये वाली जो ट्रे है ये मैं रखूँगी पतीले में। पतीले को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। तकरीबन 10 मिनट पहले मैंने चूल्हे को हल्की आंच पे चला लिया था, तब मैंने बिस्किट इसके अंदर रखे हैं। ओवन और पतीले की टाइमिंग मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर ली है, आप देख लीजिएगा। बिस्किट हमारे रेडी हो चुके हैं, ये है ओवन वाले। जैसे ही इसका ऊपर से हल्का सा ब्राउन सा कलर हुआ मैंने इसे निकाल लिया है। ये अभी हल्के हल्के से गर्म हो रहे हैं। अभी हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे और जैसे ही ठंडे होते जाएंगे तो ये मज़ीद क्रिस्पी होते जाएंगे। और ये वाले मैंने तैयार किए थे पतीले में, ये देखें इसका भी कितना अच्छा कलर आया है। ये भी अभी हल्के हल्के से गर्म हो रहे हैं, जैसे ही ये भी ठंडे हो जाएंगे तो ये भी क्रिस्पी हो जाएंगे। बिस्किट मैंने प्लेट पे निकाल लिए हैं और ये देखें कितने ज़बरदस्त बनके तैयार हुए हैं। और ये वाले जो हैं ये मैंने ओवन में तैयार किए थे और दूसरी साइड पर मैंने पतीले वाले बिस्किट रखे हुए हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुए हैं, कितने क्रिस्पी हैं ये। मैं आपको पतीले वाले भी चेक कराती हूँ, ये भी कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं, ये भी देख लेते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़।